दोस्तों तो आज से मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुए हैं। एक है वारी एनर्जीज का आईपीओ और दूसरा है दीपक बिल्डर्स का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दीपक बिल्डर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 21 अक्टूबर को ओपन हुआ है, यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 23 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 203 है और आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 260 करोड़ का है, यानी कि छोटा आईपीओ है, जिसमें से 217 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 42.83 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है तो यहाँ पर रिजर्व एप्लीकेशंस भी कम रखे गए हैं। तो एचएनआईज के लिए आईपीओ में 15% का पोर्शन है, जिसमें से करीब 10% का पोर्शन बिग एचएनआईज के लिए है। तो इनके लिए आईपीओ में 1253 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 626 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। और अगर रिटेलर्स की बात करें और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 61,417 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में बस इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आईपीओ का साइज छोटा है तो अलॉटमेंट भी कम लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। दीपक बिल्डर्स आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले ही दिन आईपीओ 4.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.52 टाइम, यानी कि पहले ही दिन क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 50% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईस पोर्शन 4.24 टाइम, जिसमें बिग एचएनआईस पोर्शन 3.37 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 5.99 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है तो पहले दिन ही देखें तो एचएनआईस की ओर से आईपीओ 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। एचएनआईस को आईपीओ में 19,21,500 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 81,50,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6 गुना से ज़्यादा, यानी कि 6.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है और इनको आईपीओ में 44,83,500 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो पहले ही दिन आईपीओ में 2,72,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। तो एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में पहले दिन ही देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड है और रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही 3,48,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं, यानी कि आईपीओ का साइज छोटा है तो डिमांड को देखें तो बढ़िया डिमांड है। लेकिन जिस तरह आपको छोटे आईपीओ के अंदर पहले ही दिन बम्पर डिमांड देखने को मिलती है तो उस तरह की यहाँ पर डिमांड देखने को नहीं मिली है। और इसके पीछे का कारण भी कि ऑलरेडी मार्केट में 2 आईपीओ ओपन है, जिसमें से एक आईपीओ मोस्ट डिमांडिंग आईपीओ है, तो इसके कारण यहाँ पर डिमांड आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि मॉर्निंग में प्रीमियम 60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 61 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 4,453 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 30% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। डे 1 में देखा आपने कि अच्छी डिमांड भी देखने को मिली है। अब जिस तरह से छोटी आईपीओ के अंदर आपको बम्पर डिमांड देखने को मिलती है तो उस तरह यहाँ पर डिमांड देखने को नहीं मिली है, लेकिन ठीक ठाक एप्लीकेशंस इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी भी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ी रिस्की कंपनी हो जाती है और कंपनी का बिजनेस सेगमेंट भी कुछ यूनिक नहीं है। तो इस आईपीओ में आपको लास्ट दिन ही अप्लाई करना है। अभी देखें तो आज मार्केट में भी आपको गिरावट देखने को मिली है। वैसे मार्केट में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन पोर्टफोलियोज के धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि मार्केट तो 0.3% के करीब गिरते हुए देखने को मिला है। यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स के अंदर ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो 2% के करीब आपको गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि बड़ी गिरावट आज भी देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में फिलहाल अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो इसलिए इस आईपीओ में आपको आखिरी दिन ही अप्लाई करना है। तो चलिए अब वारी एनर्जीज आईपीओ को भी देख लेते हैं। वारी एनर्जीज आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 23 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1503 है और आईपीओ में 9 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 4,321 करोड़ का है, जिसमें से 3,600 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 721 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो एचएनआईएस के लिए 15% के करीब पोर्शन है, जिसमें से बिग एचएनआईएस के लिए 10.29% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 21,905 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं।
स्मॉल एच के लिए 4.92% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 10,488 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 34.47% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 11,01,318 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। यानी कि आईपीओ का साइज बड़ा है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट भी ज़्यादा लोगों को मिलने वाली है। लेकिन जिस तरह से आईपीओ पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। वारी एनर्जीज आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले ही दिन आईपीओ 3.42 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, 4,300 करोड़ का आईपीओ है। यानी कि थोड़ा बड़ा आईपीओ होने के बावजूद भी आईपीओ में शानदार एप्लीकेशंस देखने को मिले हैं। QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.08 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 8.10 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। HNIs को आईपीओ में 43,73,206 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 3,54,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 7.40 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 9.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में भी देखें तो आईपीओ को 3.30 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स को आईपीओ में 99,11,869 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 3,27,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लग चुकी है। और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में पहले दिन ही आईपीओ 1.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से पहले ही दिन 26,25,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि पहले दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और HNIs और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से शानदार डिमांड देखने को मिली है। और जिस तरह से डे 1 में ही एप्लीकेशंस देखने को मिला है, तो आगे इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ एप्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं। वारी एनर्जीज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 1,510 रुपये के ऊपर देखने को मिला, फिर वो बीच में गिरकर 1,495 रुपये के ऊपर तक आते हुए देखने को मिला था, लेकिन अभी ये फिर से 1,515 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 9 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 13,635 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 101% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन देखें तो हर पोर्शन में डिमांड आई है और खासकर HNIs और रिटेलर्स इन दोनों ही पोर्शन में पहले दिन ही बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ का एंकल लिस्ट भी शानदार देखने को मिला है और डिमांडिंग सेक्टर है, तो इसमें आगे भी डिमांड आपको देखने को मिलेगी। और इस तरह के जो बिजनेसेस हैं फ्यूचर में भी इनमें डिमांड रहने वाली है। तो इस आईपीओ में आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनने वाला है, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से ज़्यादा बनाकर देने वाला है। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना है। लेकिन मार्केट में किसी भी तरह का जो डिसीजन है, कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।